तो यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो दोनों वही होटल के पास पहुंच चुके होते हैं और नाइट में एट लास्ट वो दोनों प्लेस भी ढूंढ लेते हैं कि वो आखिर कहां पर शूटिंग करेंगे। हम देखते हैं काजो जब अपनी कैमरा ट्राइपॉड सब सेट कर लेता है तो तभी मिजुहारा काजो के करीब जाती है और वो तभी कहती है कि हे सुनो, कुछ है जो कि मैं तुम्हें सच में कहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहार की बात सुन के तो वो तो एकदम से चौंक ही जाता है और यहाँ पर मिजुहार तो काजो की तरफ देख रही होती है। तभी काजो भी थोड़ा हैरान होते कहता है कि क्या है, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। मिजुहार को यहाँ पर एम्बेरस होते हुए देखते हुए काजो जो कि यहाँ पर सोचने लगता है कि तो इसका मतलब क्या वो अभी कहने वाली है, लेकिन वो आखिर इसके बारे में अभी क्यों जिक्र कर रही है। और यहाँ पर काजो सोच रहा होता है कि वो कुछ और ही कहने वाली है। वो यहाँ पर मिजुहार से कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, अभी उसके लिए ये टाइमिंग नहीं है, पहले तो हमारी फिल्मिंग खत्म होने दो। यार यहाँ पर काजो को तो देखो, वो यहाँ पर आखिर सोच कर रहा है कि मिजुहारा क्या कहेगी उसे। तभी मिजुहारा कहती है कि नहीं, मिजुहारा कहती है कि मैंने ये डिसाइड किया कि ये सब खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हें कहूंगी। हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहारी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ अभी, क्या उसके दिमाग में हर वक्त इसी के बारे में चल रहा था, वो आखिर अचानक ऐसा क्यों कर रही है। और उसके फेस तो काफी रेड फट रहे हैं। और यहाँ पर काजो तो यामरी की बात को याद करने लगता है, जैसे कि यामरी उसे कह रही होती है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है, वो शायद तुमसे प्यार भी करती है। हम देखते हैं काजो जो कि यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर अभी क्या हुआ। ये पूरा आसमान जहाँ पर तारों भरा हुआ है और ये रिजॉर्ट के आसपास जो कि काफी शांत है, ऐसे एक रोमांटिक सीन जहाँ पर आसमान में तारों भरे हुए हैं और हम बिल्कुल उसके नीचे हैं। आखिर वो ऐसी रोमांटिक प्लेस में क्या कहना चाहती है, क्या ये सच में कोई कन्फेस है। हम देखते हैं कि मिजुहारा जो कि काजो की और भी करीब आती है और ये बात से तो काजो फिर से चौंक जाता है। तभी मिजुहारा काजो के करीब जाते हुए कहती है कि तो हमेशा से मेरे पास एक ग्रैंडपा थे, लेकिन कुछ साल पहले वो गुजर गए। मैंने जब से उन्हें कहा कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, उन्होंने तब से मुझे चीयर किया है और हम दोनों ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें एक ना एक दिन एक्ट्रेस बन के ये दिखाऊंगी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं रहे। मिजुहारा तभी कहती कि फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके बदले मेरी ग्रैंडमा को दिखाऊंगी। अगर मैं अपनी ग्रैंडमा को मेरी ड्रीम कंप्लीट होते हुए दिखाऊंगी तो शायद हो सकता है कि ग्रैंडपा को भी ये दिखेगा, लेकिन अभी ग्रैंडमा की भी हालत काफी बुरी है। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ खत्म हो गया और मेरे ऑडिशन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो बस मैं इसके बारे में सोच रही थी कि क्या मैं सब कुछ टाइम के अंदर कर सकती हूँ। हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहार की बातों को काफी शौक होते हुए सुन रहा होता है। तभी मिजुहारा काजो से कहती है, मैं इसी के बारे में काफी खुश हुई जब तुमने मुझसे कहा कि चलो एक मूवी बनाते हैं, इससे मैं सच में काफी खुश हुई। तभी मिजुहारा कहती है, तुम्हारा इसके लिए सच में शुक्रिया, मेरे पास इसके लिए सच में शब्द नहीं है कि मैं आखिर तुम्हें किस तरह से शुक्रिया कहूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारा सच में थैंक यू। हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहार की बातें सुन के तो एकदम से ब्लश ही करने लगता है। मिजुहारा कहती है कि मेरे पास ये वर्ड ही नहीं था कि मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करूं, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि शायद मैं मेरी एक्टिंग के साथ तुम्हें दिखा सकती हूँ। हम देखते हैं काजो जो कि ये बात सुन के तो एकदम से मोटिवेट ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं मिजुहार भी अपनी एक्टिंग के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पर काजो भी अपनी कैमरा उठा के मिजुहार को तभी शूट करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि सीन 172 टेक इट एक्शन। यहाँ हम देखते हैं काजो जो कि वो शूट करने वक्त रोने लगता है। वो सोच रहा होता है कि जब तुमने मुझे सारी सच्चाई कही, मैं कह नहीं सकता कि यह आखिर किस तरह की फीलिंग थी। मैं इसके लिए सच में काफी खुश हूँ कि मैं अपने बहते हुए आंसुओं को भी नहीं रोक पा रहा हूँ। यहाँ पर काजो मिजुहार की शानदार शॉट लेने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहार को ऐसे एक मूवमेंट पर शूट करते हुए सोचने लगता है कि बस मैंने रियलाइज किया कि मिजुहारा जो कि इन तारों भरा आसमान के आगे है, शायद इससे सुंदर चीज कुछ भी नहीं हो सकता। वो सोचने लगता है कि मैं इसके लिए काफी खुश हूँ कि मैंने उसके लिए ये मूवी बनाया और ये खुशी मेरा हार्ट एंड सोल भी महसूस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मिजुहारा जो कि आसमान की तरफ देखते हुए एक्ट कर रही होती है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात याद करने लगती है। मिजुहार की ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट नहीं मरने वाले, तुम इसके लिए चिंता मत करो। मिजुहारा जब बच्ची थी तो वो भी अपनी ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा सभी मरते हैं। वो अपनी ग्रैंडपा से कह रही होती है कि मैं एक्ट्रेस बनने से पहले अगर आप मर जाएंगे तो आपके लिए बुरा होगा ग्रैंडपा। उसके ग्रैंडपा भी मिजुहारा से कहने लगते हैं कि मेरा पर यकीन करो चिजुरू। वो कहते हैं कि अगर चाहे कुछ भी हो तुम आगे बढ़ती ही रहोगी तो, और अगर अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रहोगी तो, अगर तुम कभी भी हार नहीं मानोगी तो हमेशा कोई ना कोई होगा जो कि तुम्हें सपोर्ट करेगा, और ये प्रॉमिस है कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहेगा। और यार जैसे कि हमने देखा मिजुहार के साथ अभी काजो है जो कि उसके सपने को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, और शायद ये सच्चाई भी है कि हमें अपनी सपने की ओर बढ़ना ही चाहिए। और हम देखते हैं मिजुहार जो कि अपने ग्रैंडपा के बारे में याद करके एक स्माइल देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वो होटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काजो जो की बात ले रहा होता है, वो यहाँ पर बस मिजुहार की बातों को ही याद करने लगता है। वो याद करता है कि मिजुहारा कैसे थैंक यू कह रही थी, याद करता है कि मिजुहारा कैसे इसके लिए काफी खुश थे। हम देखते हैं काजो जो कि मिजुहार के बारे में याद करता है, तभी वो बस इतना कहता है कि मिजुहारा तुम काफी क्यूट दिख रही थी। यार सच में इसे यही कहना था। वो कहता है कि एक चमकती आसमान के नीचे एक चमकती स्माइल, ऐसा लग रहा था कि मैं उसे किसी मूवी से बाहर खींच के लाया था। हम देखते हैं कि वो खुद से कह रहा होता है कि तो इसका मतलब फिल्मिंग एंड हो चुका है और वो इसके बाद एक नए दिशा की ओर बढ़ेगी। फिर काजो तभी खुद से कहने लगता है, आखिर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैंने मिजुहार के साथ एक मूवी मिलकर बनाया, शायद ये कोई सपना नहीं है जो कि सच हो गया। वो तभी कहता है कि फिर भी मैं इसके लिए सरप्राइज हो गया कि उसकी ऐसी एक पास्ट थी और अभी मैं मिजुहार की हर एक फीलिंग, हर एक एक्सप्रेशन को समझ गया। वो इतनी सारी साल मेहनत करी आई है और वो अपनी एक्टिंग के पीछे अपनी बहादुरी को छुपाते आई है। वो तभी कहता है कि मिजुहारा
और हम देखते हैं काजो जो कि इमेजिन करने लगता है कि उसके पीछे मिजुआरा है जो कि पूरी तरह से नेकेड होकर उसके साथ बात ले रही है। और इस बात से काजो खुद से कहने लगता है कि मुझे नफरत है मेरे इमेजिनेशन से। वो कहता है कि तो इसका मतलब हम दोनों बस सुबह तक एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काजो जो कि वही रूम के अंदर जाने लगता है। वो तभी अपने आगे देखता है कि मिजुआरा जो कि सो रही होती है। काजो तभी मिजुआरा को अपने आगे सोते हुए देखते सोचने लगता है कि शायद ये सेंस भी बनाता है वो पूरी तरह से मेहनत की है। और यहाँ पर वो भी अपने बिस्तर में साइड में सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर काजो सोता क्या, उसे तो बस मिजुआरा ही याद आ रही होती है। वो सोचने लगता है कि उस वक्त मिजुआरा काफी सुंदर दिख रही थी। वहाँ पर खुले आसमान में चांद और तारों के बीच एक परी की तरह दिख रही थी और उसका मैं थोड़ा भी मदद कर पाया इसके लिए मैं खुश हूँ। वो सोचता है कि मैं ये होप करता हूँ कि मैं इस तरह से उसे आगे भी मदद कर पाऊंगा। और काजो तभी यही सब सोचते हुए सो जाता है। यार तभी हमें वही होटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आसमान जहाँ पर तारे भरे होते हैं और चांद भी। तभी हमें मिजुआरा को दिखाया जाता है जो कि शायद सोई नहीं होती है। वो तभी अपने बिस्तर से उठती है। तभी वो काजो की तरफ पलटती है और वो काजो को देखने लगती है। वो काजो की तरफ देखते हुए अपने ग्रैंडपा को याद करती है। वो अपने ग्रैंडपा की बातें याद करती है कि कोई ना कोई होगा जो कि तुम्हें जरूर मदद करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सपोर्ट करने के लिए। मिजुआरा यहाँ पर ये भी याद करती है कि काजो ने कैसे उससे कहा था चलो एक फिल्म बनाते हैं और मैं ये तुम्हारे लिए सच में करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि मिजुआरा जो कि सिर्फ काजो के बारे में ही सोचने लगती है। वो तभी खुद से कहते हैं कि आखिर मैं इसके बारे में ही क्यों बार बार याद कर रही हूँ। हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि मैं इसके वजह से सो भी नहीं पा रही हूँ। और यार शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद ही मिजुआरा के पास काजो के लिए फीलिंग स्टार्ट हुआ होगा। और आखिर में हमें सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो सो क्यों नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि आगे उसके लिए और भी लंबा रातें बाकी है। और यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। यार ये वीडियो भी काफी छोटा था लेकिन इसके बाद मैं लॉन्ग वीडियो डाला करूंगा और इसके लिए सच में सॉरी यार। मैं रेंट ए गर्लफ्रेंड की वीडियो काफी लेट में डाल रहा हूँ तो यार मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल दूंगा।